करने वाले हैं एससी वर्मा के चैप्टर नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। तो इसमें कह रहा है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 into 10 raised to power -6. Then locate the position where a third charge will not experience a net force. तो पहले मैं इससे पहले के क्वेश्चन में डेटा देखोगे तो दो चार्ज दिया हुआ था। एक दिया हुआ था 2 into 10 raised to power -6 का, इसको मैं से मान लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा चार्ज अपने को दिया था 1। अब इसी 1 की जगह पे ये कह रहे हैं -1 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ -1 into 10 raised to power -6। अब कह रहा है कि तीसरा चार्ज अगर मैं कोई रखता हूं, सपोज कि मेरे पास कोई चार्ज है Q पॉजिटिव, मान लेते हैं अभी कि अपने पास एक चार्ज है Q पॉजिटिव, उसको हम कहां पर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 लगे। तो पहले हम इसको यहां पर रख के देख लेते हैं। चलो पहले हम इसको बीचों बीच पर रख के देख। तो मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज Q को बीचों बीच रखो, तो इस पे ये वाला फोर्स, इसको चलो F2 कह देते हैं। क्या F2 इधर लगेगा, क्योंकि F2 क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को, तो इसका भी इधर लग जाएगा। तो अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट की बात करें तो दोनों फोर्सेस एक ही तरफ लगेंगे, और ये एड अप होके कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम इधर की, क्या इधर पॉसिबल है? तो सर जी अच्छा, अब बीच में पॉसिबल है नहीं, तो या तो इस साइड पॉसिबल है या तो इस साइड पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं और आप याद कर लो तो बेटर रहेगा। तो जब भी कभी ऐसा केस आएगा तो बड़े वाले चार्ज की तरफ यानी कि इधर फोर्स 0 नहीं होगा। हाँ, छोटे वाले की तरफ 0 हो सकता है। उसका भी रीजन है कि जो यहाँ पर अगर मान लो हम फोर्स लगाओगे, तो लेट से हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया x, तो इसका जो फोर्स होगा ये समथिंग कुछ ऐसा होगा K 2Q अपॉन x स्क्वायर, और इसका कैसा होगा, इसका होगा कुछ इधर की तरफ, और ये क्या होगा K Q अपॉन x प्लस समथिंग। ये दूरी अपने को कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये दूरी अपने को कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा x प्लस 10 का स्क्वायर। तो पहली बात तो इस वाली वैल्यू की वजह से ये f ऑलरेडी कम है, क्योंकि ये नीचे दूरी ज्यादा है, और ये Q भी कम है, तो ये Q भी इसको घटा रहा है और ये x प्लस 10 भी घटा रहा है। तो इधर तो फोर्स 0 होने से रहा। हाँ, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट सीधे याद कर लो कि जब भी कभी ऐसा कोई केस होगा तो छोटे वाले चार्ज की तरफ ही फोर्स 0 होगा। तो इधर देखते हैं, तो इधर एक का फोर्स क्या होगा, अब इसका क्या हो जाएगा K 2Q 2 मैं इसके लिए लिख रहा हूं इंटू 10 रेज़ टू पावर, चलो -6 भी कर दो, है ना, अपॉन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे अगर हम कोई दूरी x मानते हैं तो अब हम ये लिखेंगे x प्लस 10 का स्क्वायर। लेकिन इसका फोर्स किधर, अच्छा अब इसका फोर्स रिपेल होगा तो इसका फोर्स होगा अट्रैक्शन का, इसका हो जाएगा K Q इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और ये होगा खाली x स्क्वायर। तो अब जरा यहाँ पे देखो, तो ये 2Q बड़ा है, इसकी वजह से फोर्स बढ़ा, लेकिन इसकी वजह से घट गया। तो एक की वजह से बढ़ रहा है, दूसरे की वजह से घट रहा है, तो ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं क्योंकि अपोजिट तो है ही। लेकिन यहां पर देखो ये x कम है, इसकी वजह से भी फोर्स बढ़ रहा है, और ये 2Q है, इसकी वजह से भी ये f बढ़ गया। तो ये वाला f हमेशा ही ज्यादा होगा और ये वाला कम है, लेकिन इधर दोनों इक्वल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो अब हमारा फोर्स यहां पर 0 F नेट नहीं हो सकता, यहां पर 0, यहां पर F नेट इसकी पॉसिबिलिटी, तो हम लिखेंगे मे बी, यहां पर ये 0 हो सकता है। तो आप यहां पर ही कोई x दूरी पर ऐसे मान लो। अब इसी पे इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके हम निकालते हैं, जो हमें आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं भाई। तो अपने पास यहाँ पर दो फोर्स है, अब ये एक फोर्स हो गया और एक ये फोर्स हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो तुम चलो भाई इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो एक फोर्स क्या है K इंटू 2Q इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है K Q
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या है x का स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 कट कर दो, k से k कट कर दो, q से q कट कर दो, और क्या बचता है अपने पास, यहाँ पे बचता है 2/10 प्लस x होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपन बचता है 1/x स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब ये बात बचती है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखो भाई यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2/2 क्यों, √2 स्क्वायर रूट लेने के बाद 10 प्लस x, और यहाँ पे कह सकते हैं प्लस माइनस 1/x। तो इसको भी प्लस करके और माइनस करके दो तरीके से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। अब जो हमारे पिछले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो वहां पर एक बार x की वैल्यू आई है, तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको और फिर अपने को समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्लस करके मानते हैं, तो पहले हम पॉजिटिव साइन को लेकर के करते हैं। तो जाता है √2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस x, √2 इधर ऐसे 10 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू इसको इधर ले जाओगे, देखो भाई √2, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको इधर लेके जाओ और फिर देखो जरा, तो ये √2x माइनस x बराबर 10, तो यहाँ से √2 माइनस 1 कॉमन करोगे और x आ जाएगा 10। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आता है यहाँ से x इज इक्वल टू 10/√2 माइनस 1, और ये होता है 10 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये होता है 1.414 माइनस 1, तो दिस बिकम्स इक्वल 0.414। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 34 के आसपास आ जाएगा, 34.1 के आसपास। और दूसरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब वो वाली वैल्यू देखो क्या आएगा बच्चों, एक बार आप माइनस साइन लेके देखो, तो जब आप माइनस साइन लेके देखोगे तो देखो क्या होगा, तो अब अपने पास होता है √2/10 प्लस x बराबर माइनस 1/x। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, तो ये होता है आपके पास माइनस का √x, या फिर √2x पे बोल दो, यहाँ पे बोल दो -10 माइनस x, राइट। अब क्या करोगे आप, अब हाँ जी भाई यही आता है, तो इस x को इस साइड ले आओगे तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस x बराबर क्या होगा, माइनस का 10, तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो क्या लिखोगे, √2 प्लस 1 बराबर माइनस का x, और यहाँ से ये x क्या आ जाएगा 10/√2 प्लस 1, और ये वैल्यू आती है 5.31 के आसपास, राइट। तो अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर से माइनस की भी आ रही है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है, तो हमने जो मान रखा है हमने इधर x मान रखा है, अगर कोई वैल्यू हमें नेगेटिव दी हुई है इसका मतलब वो इधर कहीं होगी। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज कौन कौन सी है, x की वैल्यू एक है -5.31, तो ये माइनस है यानी कि इधर कहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, और एक है 34 पॉइंट समथिंग है, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर होता है ये वाला। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इधर